सबसे पहले आपको ओम्स लॉ पता क्या होना चाहिए, क्या होता है ओम्स लॉ, क्या है शॉर्ट में हम बात करेंगे पहले। ओम्स लॉ इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, यानी कि शॉर्ट में कहें तो I इज प्रोपोर्शनल टू V। हाँ, I इज प्रोपोर्शनल टू V। आपने पढ़ा होगा V इक्वल्स टू IR होता है, वो सही है। आई डोंट नो व्हाट ड्यू टू सम रीजंस, एग्जैक्टली रीजन मुझे भी नहीं पता, मतलब कुछ ना कुछ तो रहा होगा, लेकिन I प्रोपोर्शनल टू V ही सही चीज है या सही है कहना ओम्स लॉ में, क्योंकि करंट को पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। एनीवे, तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते थे हम, I अपॉन V इक्वल टू कांस्टेंट हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अभी हम इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने यही पढ़ा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो का जो ग्राफ है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी दे आर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और एक कांस्टेंट जो होता है इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस R। ओके, तो बेसिकली हमें यही प्रूव करना है एक्सपेरिमेंटली कि V अपॉन I का ग्राफ जो होता है इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो वो इस तरह का आएगा, इधर I प्लॉट करेंगे, इधर V प्लॉट करेंगे, एंड वी आर सपोज टू प्लॉट दिस। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम एक सर्किट लगाएंगे। सर्किट में आपको बता देता हूं कैसा होगा, ठीक है। जो सर्किट हम यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक यूज करेंगे बैटरी एलिमिनेटर, या सोर्स ऑफ बैटरी, या सेल, या बैटरी एलिमिनेटर यूज कर सकते हैं। आई विल शो यू द apparatus आल्सो, ओके। उसके बाद में वी नीड अ पीस ऑफ वायर, वी नीड अ प्रॉपर रेजिस्टेंस, ओके, एंड वी विल आल्सो मेक यूज ऑफ अ रियोस्टेट, ठीक है, ताकि आपको रियोस्टेट देखने को भी मिल जाएगा और हम इसको यूज भी कर सकते हैं। सो दिस विल बी आवर सर्किट, अ रियोस्टेट, अ रेजिस्टेंस। इसको हम पीस ऑफ वायर ले लेंगे, कोई भी नाइक्रोम वायर, कुछ समथिंग लाइक दैट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ठीक है, इसको आप नोट भी कर लें या वीडियो पॉज करके देख लेंगे, आप बाद में नोट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का इस्तेमाल करेंगे, और यहां पे हम यूज करेंगे एमीटर का। ये एमीटर हमको करंट की वैल्यू बताएगा। इसमें मैं रियोस्टेट यूज करके, ठीक है मैम, ये रियोस्टेट को हम यूज करेंगे, जब ये रियोस्टेट को यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको चेंज कर सकते हैं, सॉरी करंट को चेंज कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि सपोज करो करंट I फ्लो कर रहा है सर्किट में, ओके, ये आपका सर्किट है, सर्किट आप देख सकते हैं, सेल, रेजिस्टेंस, ये एंड दिस एंड वोल्टमीटर। इसमें हमें यही प्रूव करना है कि करंट जब फ्लो कर रहा है तो इसके थ्रू जो करंट पास कर रहा है वो है I, ठीक है, खाली इस पे ध्यान दो। तो इन्हीं का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इस तरह से, यहाँ पे हम V लेंगे, यहाँ पे I लेंगे, और हम ये प्रूव करेंगे। यहाँ पे रीडिंग्स ले लेते हैं। जनरली जब भी कोई ग्राफ आप बना रहे हो किसी एक्सपेरिमेंट पे, तो 5 रीडिंग लेना होता है आपको, ओके, और दिस ऐसे करके यहाँ पे हम 5 रीडिंग्स लेंगे, वोल्टमीटर की और करंट की रीडिंग्स लेंगे, और उसके बाद हम उस चीज को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ओके। सो ये बेसिक एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो हमें पता होना चाहिए, ये वो चीज है, इसको आप ध्यान से देख लें। सो जैसा कि हम बात कर रहे थे ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट के बारे में, ये apparatus है बेटा। सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट एक्सप्लेन दी components we are using. This is the battery eliminator we are using. This is the ammeter. Here I am using milliammeter, ठीक है, because the current is quite small, so we can use a milliammeter in place of an ammeter. This is your rheostat, okay, ये एक टर्मिनल है, ये वो टर्मिनल है, this represents the arrow and this is the third terminal. तो आपने सर्किट सिंबल में देखा है 3 टर्मिनल्स होते हैं. This is the voltmeter and this is the nichrome wire we are using. Okay, you can see that. This is the nichrome wire. I have connected it like this. You can see in parallel across the voltmeter. Okay. So रियोस्टेट मैं आपको फिर से दिखा दूं. रियोस्टेट उसकी जगह आप थोड़ा दूर है, आपको दिखेगा नहीं. So it is like this.
ये वाला जो सर्किट, ये वाला कंपोनेंट हमने वायर से कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा। और जो दूसरा है उसको इसको कनेक्ट किया हुआ है। जो स्क्वायर जैसा दिख रहा है वो ये पॉइंटर है। तो इस पॉइंटर को मैं जहाँ भी रख देता हूँ, ठीक है, वहाँ से उतना ही रेजिस्टेंस, जैसे इस तरह से अगर आपने कनेक्ट किया तो अभी सिर्फ इतना पार्ट ऑफ दी वायर इज़ बीइंग यूज्ड। और अगर मैंने रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना है तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, अब ज़्यादा वायर यूज़ हो रही है। और मुझे अगर डिक्रीज़ करना है तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, तो सिर्फ इतना पार्ट ऑफ द वायर यूज़ हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ हाउ वी चेंज द रेजिस्टेंस। सो this is the battery eliminator, this is the ammeter, okay, and this is the voltmeter and the resistance wire जिसका हम resistance ले रहे हैं, it is connected in parallel across it. Okay, let me move it a bit like this, and this is the rheostat. Okay, now I am going to change the reading and I'll show you कि how the reading in the ammeter changes. Okay, you try to focus on this and let me show you this first. Okay, so that you should know ki how we are doing the experiment. Okay, now I am switching on the voltmeter. ये switch on कर दिया मैंने, and you can see there is some current. Okay, now watch this. When I am taking it this side, what I am doing, I am decreasing the resistance because current is increasing, you can see. And when I am moving it back, I am decreasing the current like this. Okay, so what I am going to do, I will change the current and I'll notice the changes going on in the voltmeter. To make it visible to you, let us place the voltmeter on the ammeter along with the ammeter like this. Okay, now you okay, so you can see this entire experiment. What you have to do, you just move it like this, you change the current and you notice, you note the change in voltage या voltmeter. Okay, ठीक है बेटा, दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों की रीडिंग्स आपको साथ साथ दिखाई दे। थोड़ा बहुत वाइब्रेशन या जो हो सकता है वायर के हिलने से, तो लेट अस सी what is the value of current at this moment. Okay, so let us put it like this. I am going to note the values. Okay, you note them and the table won't be visible to you, but now let us say what is the current right now. The current right now, you can see the least count 0 to 50 के बीच में, मिली एम्पियर के बीच में 10 डिवीजन है, यानी 5 मिली एम्पियर का एक काउंट है. सो एट दिस मोमेंट द रीडिंग इन द एमीटर इज 40 मिली एम्पियर एंड द वोल्टमीटर में आप देख सकते हो सेकेंड डिवीजन पे है, तो टेक्निकली द वोल्टेज इज 0.2. ओके, नाउ इंक्रीज द करंट स्लाइटली एंड लेट अस मेक इट 50. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बेटा आपको आए, क्योंकि जो फ़ोन के कैमरा की विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो आंसर होने चाहिए या जो है. ओके, सो लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कर रहा हूँ. सो करंट नाउ इज़ 50 एंड द वोल्टेज इज़ 0.3. नाउ लेट अस इंक्रीज द करंट अ लिटिल बिट मोर. सो नाउ टेक्निकली द करंट इज 60. No, 60 not 60. थोड़ा सा और मूव कर देते हैं इसको. Let us place it here. 75. So 75 milliampere. The voltage is 0.4, and let us make it 100 milliampere अगर होता है तो. Okay. 100 milliampere. Now it is 0.5. Okay. Now let us make it. आगे देखते कितना जाता है. 125. 125 पे it is 0.6. And let us see कि और कितना जा सकता है. नहीं, इससे आगे नहीं जाएगा. इससे आगे जा नहीं रहा है वो.
ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेक्निकली हमारे पास 5 रीडिंग आ गई है, लेकिन अब इसको वापस लेकर के जाते हैं एंड लेट अस सी कि 0.3 पे कितना था। ओके, आई एम चेंजिंग द रीडिंग। तो 0.3 पे 50 है, बिल्कुल ठीक है। 0.2 पे चेक करते हैं, वापस लेके जा रहा हूँ मैं इसको, और लेटेस्ट से कि 0.2 जब है तो उस टाइम पे करंट कितना आ रहा है, ये काफ़ी कम। ओके, सो नाउ आई हैव noted down the values and the values are like this, you can see। ओके, वैल्यूज़ ये आ गई हैं मेरे पास, और इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे फिर, एंड विल सी इफ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। So this was your experimental apparatus and readings we have taken, and उन readings का हम अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करके it will come out to be a straight line। 0.2 पे थोड़ा सा पॉइंट अलग आएगा, लेकिन 0.3, 0.5 और 0.6, 3, 4, 5, 6 यानी 4 पॉइंट्स जो है हमारे वो ठीक आ रहे हैं। पेपर पे ग्राफ एग्जैक्टली प्लॉट करके मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो ग्राफ आ रहा है इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, एक रीडिंग थोड़ा सा कम आ रही है, और अदरवाइज जो है 4 रीडिंग्स दे आर एग्जैक्टली ओके। सो ऐसा होता है बेटा, फ्लक्चुएशन की वजह से या कुछ वायरिंग की हिलने की वजह से। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे कि एक पॉइंट थोड़ा सा आउट ऑफ ग्राफ जा रहा है, दिस वन, अदरवाइज ये चारों पॉइंट सही है, एंड अप्रोक्सीमेटली ये जरूर वेरीफाई हो जाता है कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, एंड इफ यू आर इन क्लास 12, इफ यू आर इन क्लास 10 में अगर आप हो तो आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो यहाँ तक तो सारा प्रोसीजर आपका सेम ही है। The only difference now what you have to do, your aim is to find the resistivity। okay, so what you will do, your not resistivity, length, resistance per unit length। so what you have to do, you for class 10 also, better listen carefully, कि after calculating the, after drawing the graph, suppose this is your graph, you will select any 2 points। ठीक है, फिर से सुन लो आराम से। पहले ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, रीडिंग ले ली, ग्राफ बना लिया, उसके बाद क्या करना है, 10 क्लास के स्टूडेंट अगर आप हो तो आप इसको 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे ऐसे, दिस विल बी योर डेल्टा वी यानी वोल्टेज, कोई भी दो इनका डिफरेंस होगा V2 माइनस V1, और ये डेल्टा I। ठीक है, यहाँ से ले लोगे आप, सपोज यहाँ पे रीडिंग I1 है और ये I2 है, ये V1 है और ये V2 है, तो ये चीज आ जाएगी आपकी V2 माइनस V1, और ये चीज आ जाएगी आपकी I2 माइनस I1। तो बेसिकली रेजिस्टेंस जो आएगा आपका वो डेल्टा V बाय डेल्टा I आएगा। यहां तक 10th या 12th बिल्कुल सेम है। इसके बाद आपको क्या करना है, 12th के सिलेबस में जो है सिर्फ इतना करना है, आपको रेजिस्टेंस को लेंथ ऑफ द वायर से डिवाइड कर देना है, और आपको जो निकालोगे वो आएगा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, प्रॉपर एम लिखा हुआ वो सब थ्योरेटिकल कंटेंट जो है आपका रिटर्न पार्ट में आपको दिख जाएगा। लैब में आपको क्या करना होता है वो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। एपरेटस कैसे लगाना है, सर्किट डायग्राम आपको याद होना चाहिए, वोल्ट मीटर का प्लस माइनस कैसे सिलेक्ट करते हैं, करंट की डायरेक्शन देख लो, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो पहले बना लो, बाद में प्लस माइनस करंट के हिसाब से बना लो। ठीक है, और ये वो नाइक्रोम का वायर था जो हमने यूज किया था, ये रियोस्टेट था हमारा, ये बैटरी एलिमिनेटर था, ये वोल्ट मीटर था, और ये एमीटर की जगह हमने मिली एमीटर यूज किया है, इतना फर्क है। और यहाँ पे भी कैलकुलेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वोल्ट, यहाँ पे जो आप वोल्टेज देखोगे वोल्ट्स में है, लेकिन करंट आपका मिली एम्पियर है, और मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 to the 10 minus 3 एम्पियर। तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये था तुम्हारा ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट, एंड और फर्दर मैं कोशिश करूंगा आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी वीडियोस बनाने की, एंड आई विल अपलोड इट सूनर और लेटर, सो दैट यू कैन एटलीस्ट नो इन केस यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट, तो आपके पास थोड़ी सी तो हेल्प होगी कि आपने क्या करना है एग्जैक्टली। ओके,
So I guess that's it. Thank you, and please, if you like the video, like, subscribe, share.